चलिए आज हम समुदाय गतिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। समुदाय गतिकी या अनुक्रम क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जिसको कम्युनिटी डायनेमिक सक्सेशन भी कहा जाता है। ये क्या होते हैं, ये विशाल पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद होता है और समुदाय के जो स्थायी समुदाय बनाने में मदद करता है। पारिस्थितिक तंत्र की जो स्थापना होती है, स्थापना होने के बाद उसका जो परिवर्तन होता रहता है वो किस कारण से होता है, जैविक कारकों से होता है, जलवायु कारकों से होता है, मृदा कारकों से होता है, अन्य जो पर्यावरणीय कारक होते हैं उसकी क्रियाशीलता के कारण से ही होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, समुदाय गतिकी कहते हैं। समुदाय गतिकी में क्या होता है, जो प्रत्येक समुदाय होते हैं वहाँ परिवर्तन तब तक चलता रहता है जब तक कि जीव में एक स्थायित्व प्राप्त नहीं होता है या स्थापित नहीं प्राप्त हो जाता है। ये सफलतापूर्वक रह सके, जनन कर सके, इसके लिए स्थायित्व बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें जैविक अनुक्रम और पारिस्थितिक अनुक्रम दोनों, या बोल सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र विकास कहते हैं। इसमें प्राकृतिक में किसी भी समुदाय रहित है पृथ्वी के स्थल पर, चाहे वहाँ किसी झील है या तालाब का किनारा हो या मारुस्थल का क्षेत्र हो, सभी में क्या पाया जाता है, पारिस्थितिक अनुक्रम पाया जाता है। पारिस्थितिक अनुक्रम में और देख सकते हैं जैसे कि क्या होता है, पौधे हैं, पौधों की विभिन्न जाति कालांतर में उगते रहते हैं। यदि पौधे के आगमन का ध्यान दिया जाए तो उससे पता चलता है कि पौधे के समुदाय एक के बाद एक वृद्धि करते रहते हैं। इसमें कुछ समय के पश्चात वो नष्ट हो जाते हैं और नए पौधे के समुदाय उगने लगते हैं। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि जलवायु गति स्थिति के अनुसार अवस्था जो होती है वो चेंज ना हो जाए, जिसको क्लाइमेट स्टेज कहते हैं। क्लाइमेट स्टेज तक से ये चलती रहती है और विशेष क्षेत्र के समय के साथ चरम स्थापित कर लेती है, चरम वनस्पति होती है। इसमें क्या होता है, और किसी स्थान या समुदाय के क्रमिक प्रतिस्थापन को हम क्या बोल सकते हैं, पारिस्थितिक अनुक्रम कहते हैं। ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, समुदाय के क्रमिक प्रतिस्थापन होता रहता है। इसमें अनुक्रम में जैसे जैविक अजैविक अवयव होते हैं, संलग्न रहते हैं, दोनों मिलकर ही पारिस्थितिक अनुक्रम का निर्माण करते हैं। समुदाय की क्रियाशीलता द्वारा ये नियंत्रित होते हैं और जीवों के क्रियाकलापों का प्रतिफल होता है, जिसको हम पादक अनुक्रम भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, जैसे ही ये क्या होते हैं, जो क्रम होते हैं, क्रम समुदाय होते हैं, क्रमक समुदाय तथा अंतिम या स्थायी समुदाय को चरण समुदाय कहते हैं। लास्ट में जो बनता है वो चरम समुदाय कहलाता है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। ये है पायनियर है, फिर सीरस कम्युनिटी फर्स्ट है, सीरस कम्युनिटी सेकंड, फिर क्या हो जाता है यहाँ पे, सीरस कम्युनिटी थर्ड बनेगा, सीरस फोर्थ, फिर ये क्लाइमेक्स स्टेज बनता है जिसमें पूरी कम्युनिटी का निर्माण हो जा रहता है। आगे हम देखते हैं पारिस्थितिक अनुक्रम की पहचान यहाँ होता है कि इसके क्रम में पादप और जो प्राणी होते हैं उसके समुदाय में परिवर्तन होता है। यही पारिस्थितिक अनुक्रम होता है, जो परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि इसमें परिवर्तन हो रहा है करके। अनुक्रम की जो प्रक्रिया रत होती है, सभी जैविक समुदाय की, सभी जाति की भौतिक वातावरण के बीच में सदैव प्रतिस्पर्धा पाया जाता है और आगामी समुदाय के आगमन से, और बोल सकते हैं कि परिस्थितियों के अनुकूल हो जाते हैं। पौधे एवं जंतुओं के प्रकार में निरंतर परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या क्या होते हैं, तो पौधे और जंतुओं के आकार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जैविक विविधता में वृद्धि होती है, कार्बनिक पदार्थों में वृद्धि होती है। चरम जो होता है, चरम समुदाय के निर्माण से जो पहले तक कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसमें वृद्धि होता है। चरम समुदाय के निर्माण तथा शोषण एवं प्रकाश संश्लेषण के बराबर P/R बराबर 1 होता है। इस तरह से इसमें क्या होते रहते हैं, परिवर्तन होता है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्राथमिक अनुक्रम किसको बोला जाता है, तो जीवन रहित, जिसमें जीवन रहित स्थलीय या जलीय स्थलों में होने वाले अनुक्रम को प्राथमिक अनुक्रम बोलते हैं। किसको बोले जाएंगे, जिसमें जीवन रहित, जिसमें किसी भी तरह का जीवन नहीं पाया जाता है, या तो वो स्थलीय होते हैं या जलीय स्थान को ही प्राथमिक अनुक्रम बोला जाता है। ठीक है, दूसरा होता है द्वितीय अनुक्रम या सेकेंडरी सक्सेशन कहा जाता है। इसमें किसी कारणों के पूर्व में जैविक
समुदाय के नष्ट हो जाने के पश्चात यदि स्थान में अनुक्रम होता है तो उसे द्वितीय अनुक्रम कहते हैं। क्या बोलेंगे? किसी कारणों से जो होता है वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे जंगल का पहले तो जंगल रहते हैं लेकिन उसमें आग लगने की वजह से जंगल नष्ट हो जाते हैं, तो उसको हम बोले जाते हैं द्वितीय अनुक्रम। सौजन्य अनुक्रम देखते हैं, तो सौजन्य अनुक्रम के अंतर्गत क्या जाते हैं, अनुक्रम की क्रियाविधि के प्रारंभ होने के बाद वहाँ उपस्थित समुदाय पर्यावरण की क्रिया कर लेता है और पर्यावरण में परिवर्तन कर देता है। अनुक्रम में क्या हो जाता है, क्रियाविधि जो प्रारंभ होती है तब उस समय क्या हो जाता है, पर्यावरण के साथ ही क्रिया कर लेता है और पर्यावरण में परिवर्तन कर देता है, जिसके कारण समुदाय में एक नए समुदाय का प्रतिस्थापन होता है। तो वो क्या है, स्वजन्य है, क्योंकि वह अपने आप हो रहा है। नेक्स्ट में हम देखते हैं परजन्य। परजन्य जो होता है दूसरों के द्वारा जो बाह्य कारकों के कारण उपस्थिति का समुदाय प्रतिस्थापित करता है उसको परजन्य बोला जाता है। इसमें जो ठीक है, इसमें उपस्थित समुदाय का परिस्थापन हो जाता है और उस स्थान पर उपस्थित जीवों का अलावा अन्य बाह्य दशाओं की परिस्थिति के कारण भी उत्पन्न होता है। उसको हम बोलेंगे ऐसे अनुक्रमों को परजन्य बोलते हैं। ठीक है, इससे अभिप्रेरित देख लेते हैं क्या क्या होता है। अभिप्रेरित के अंतर्गत अनुक्रम का वहाँ जो प्रकार होता है जिसमें मनुष्य के जो इच्छाओं के अनुरूप विकसित होता है उसको अभिप्रेरित अनुक्रम कहते हैं। पांचवा जो होता है स्वपोषी होता है। स्वपोषी मतलब इस प्रकार के जो अनुक्रम होंगे वो प्रारंभ में लगातार स्वपोषी जीव जैसे हरे पौधे का प्रभुत्व कायम रहते हैं और अकार्बनिक वातावरण में होता है। ये किसी भी तरह के क्या होते हैं, अकार्बनिक वातावरण में पाया जाता है और अकार्बनिक वातावरण में ही क्या होते हैं, लगातार स्वपोषी जीव या हरे पौधे उपस्थित होते हैं। परपोषी देखते हैं तो परपोषी जो अनुक्रम होता है वो क्या होते हैं, तो परपोषी अनुक्रम जो होता है इस प्रकार के जो अनुक्रम मुख्यतः कार्बनिक वातावरण में शुरू होता है जिसमें जैसे जीवाणु है, कवक है, जंतु है, ये सब आ जाते हैं। और स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो आते हैं, जैसे हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी में कौन आ जाते हैं, जो जीव है, जीवाणु है, कवक है, जंतु है, जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं वो आ जाते हैं। इसमें ऊर्जा का हास बहुत ज़्यादा होता है। प्रतिकूल परिस्थिति में जब समुदाय के जीवों का नाश हो जाता है तो अब घटक वहाँ पर क्या कर लेते हैं, उसको प्रधानता को कायम किए रहते हैं और फिर से उसमें क्या होता है, अनुक्रम का प्रारंभ हो जाता है। इस तरह से ये पाया जाता है।